बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष, हम गुरुमुखों के लिए कितने ही अलग अलग प्रकार से, अलग अंदाज से, कभी दृष्टांतों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम समझ पाएं कि ये संसार क्या है, ये जीव क्या है, शरीर क्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करना है, क्यों मनुष्य जीवन में आए हैं। परम संत दादू दयाल जी का कथन है, दादू भोजन दीजे देह को, लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए, पाया आत्म राम। कि जैसे इस स्थूल शरीर को, ये जो हमारा शरीर है, इसको स्थूल शरीर कहा गया है, नाशवान है, मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी में मिल जाने वाला है। इस स्थूल शरीर के बारे में कहा है कि जैसे ये स्थूल शरीर भोजन ग्रहण करता है और इसी से सूक्ष्म मन भी संतुष्ट होता है। शरीर तो दिखता है, मन दिखता थोड़ी है। जो नहीं दिखता उसे सूक्ष्म कहा जाता है। भोजन तो ये शरीर करता है, लेकिन सूक्ष्म मन भी संतुष्ट हो जाता है। वैसे ही संतों को भोजन कराने से, संतों का आदर सत्कार करने से आत्म स्वरूप राम भी प्रसन्न होते हैं, परमात्मा प्रसन्न होते हैं। साधु के मुख में लिए, पाया आत्म राम। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी ने अपने पावन प्रवचनों में अनेक अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है और सत्संगियों के कल्याण के लिए, गुरुमुखों के कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए तथा हम सबको भक्ति की राह पर आगे बढ़ाने के लिए अनेक कथाएं, प्रसंग सुनाए हैं। और इन्हीं में एक कड़ी में एक दिन हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने मुख से वचन फरमाए कि कुछ लोग एक व्यक्ति को, जो कि धोबी था, उसको पकड़कर हजरत ईसा के पास ले गए और शिकायत करने लगे कि हुजूर, इस धोबी ने सब लोगों को बहुत दुखी कर रखा है, सबको बहुत दुख देता है। तो सभी लोगों की उस व्यथा को, दुख को सुनकर हजरत ईसा की जुबान से निकला कि ये तो आज शाम तक का मेहमान है, और छोड़ दिया। अब धोबी अपने घर आया और कपड़े धोने घाट पर चला गया। देखो, महापुरुषों के
अपने अपने तरीके होते हैं समझाने के, लेकिन फिर भी अगर हम ना समझ पाएं तो महापुरुषों को भी बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं और बदले में कुछ भी नहीं लेते, क्योंकि वे इस धराधाम पर आते ही इसलिए हैं कि हमें सही मार्ग पर चलाकर हमारा आत्मिक कल्याण करना चाहते हैं। अब वो धोबी जो घाट पर चला गया कपड़े धोने, और दोपहर को उसकी लड़की जो हमेशा खाना लेकर आती थी, खाना लेकर आई, और जब वो धोबी खाना खाने लगा तो अचानक से एक भूखा और सच्चा फकीर वहाँ पर आ गया। उसने धोबी से आकर रोटी मांग ली और धोबी ने फकीर को तुरंत एक रोटी दे दी और फकीर बोला रोटी खाकर कि तेरा भला हो। और धोबी ने ये सुनकर महसूस किया कि अभी फकीर को और रोटी की ज़रूरत है, दूसरी रोटी भी दे दी। दूसरी रोटी खाकर फकीर बोला कि तेरी सब अदृश्य विपत्तियां दूर हों, यानी जो दिखने वाली मुसीबतें होती हैं वो तो कहते हैं कि जो मुसीबत आई है वो दूर हों, लेकिन फ़कीर ने ये दुआ की अदृश्य विपत्तियाँ जो दिखने में नहीं आ रही हैं, जो नहीं नज़र आ रही हैं, कौन सी मुसीबत आने वाली है, कौन सी आ चुकी है और अभी धावा बोला नहीं है, सब के लिए उसने दुआ कर दी कि नहीं दिखने वाली मुसीबतें भी दूर हो जाएं। अब धोबी को जाने क्या अंदर से प्रेरणा हो रही है, ये सुनकर धोबी ने तीसरी रोटी भी बड़ी श्रद्धा व प्रेम से उस फकीर को भेंट कर दी। फकीर ने तीसरी रोटी भी खाई और बोला कि भले पुरुष, तेरा दिल बुराई और विकारों से पूरी तरह साफ हो जाए। और इस प्रकार फकीर की दुआ लेकर धोबी खुशी खुशी अपने घर आ गया। और फिर दिन के बीत जाने पर और उसे सही सलामत देखकर वो लोग फिर से हजरत ईसा के पास गए और पुकार की कि हजूर, धोबी तो जीवित है, आपने कहा था कि आज शाम तक का मेहमान है। हजरत ईसा पहुँचे हुए थे, उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा बनाई, ध्यानस्थ होकर सब कुछ जान लिया और उन्होंने लोगों को कहा कि धोबी को कपड़ों की गठरी के सहित लेकर आओ। जब धोबी गठरी ले आया तो हजरत ईसा ने गठरी खुलवाई। खोलते ही एक काला नाग उसमें निकला और दूर चला गया। तब उन्होंने फरमाया कि देखो, ये सब एक कामिल फ़कीर की दुआओं का प्रभाव है। जब हमारी जुबान से ये शब्द निकले थे, उस समय इस सांप को, इस धोबी को काटने का हुक्म मिला था, लेकिन एक फ़कीर की इसने बड़े भाव से सेवा की और उस फ़कीर से दुआ प्राप्त की, उसकी प्रसन्नता प्राप्त की। तो इस सांप का भी मुंह बंद हो गया और इस प्रकार एक साधु की, एक फ़कीर की दया से ये धोबी मौत से भी बच गया।
अब आप कुछ चिंता न करें, क्योंकि साधु की दुआ से इसका मन अब साफ हो गया है। अब ये किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इस प्रसंग से ये भी प्रकट होता है कि वर्तमान में बहुत उत्तम व श्रेष्ठ कर्म करने से पिछले समय में किए हुए बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है और आगे कल्याणकारी रास्ता मिल जाता है। हम चाहें तो एक एक शब्द से अपने जीवन की दिशा को सच्चाई की राह की तरफ मोड़ सकते हैं। शिक्षा हमें मिल रही है कि अपना कल्याण चाहने वालों को सत्संग में पहुंचकर अपने क्रियमान कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। बिना सत्संग के मन को श्रेष्ठ कर्मों में लगाना बहुत मुश्किल है। क्रियमान कर्म यानी जो हम कर सकते, जो करके आए हैं, वो तो केवल भोगे जा सकते हैं, अच्छे या बुरे। लेकिन अगर तब्दीली चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, कुछ लिखा हुआ भी धुंधला करना चाहते हैं, मेटना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो ऐसे प्रभावशाली क्रियमान कर्म करें। यानी जो अभी इस मौजूदा वक़्त में, इसी पल में, इस घड़ी में हम कर सकते हैं, पल पल करके वो कर्म करें जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जो हमें अधिकार है। क्रियमान कर्म करने का ही हमें अधिकार है। बाकी तो प्रारब्ध कर्म हैं, संचित कर्म हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन क्रियमान कर्म जो हैं वो अति श्रेष्ठ हों तो बुरे पापों का प्रभाव भी कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। बिना सत्संग के ये मुमकिन नहीं है। संतों के नज़दीक जाना, संतों की शरण में जाना, उनके सत्संग को, उनके वचनों को सुनना, अमल करना, तभी ये कठिन से कठिन कार्य भी कि श्रेष्ठ कर्म कर सके हम, निष्काम कर्म कर सके हम, ये मुमकिन हो सकता है। कबीर साहब जी ने भी उपदेश किया है, साध संग गुरुदेव वहाँ चल जाइए, भाव भक्ति उपदेश वहाँ ते पाइए, अस संगत जर जावन चर्चा नाम की, दूल्ह बिना बरात कहो किस काम की, दुविधा को कर दूर सतगुरु ध्याइए, आन देव की सेव ना चित्त लगाइए, आन देव की सेव भली नहीं जीव को, कहें कबीर विचार न पावे पीव को। अर्थ यही है कि परम संत कबीर साहब जी जो उपदेश कर रहे हैं कि जहाँ सतगुरु का सत्संग प्राप्त हो वहाँ चले जाओ और वहाँ भक्ति से भरा हुआ, भक्ति से सना हुआ भक्ति भाव का उपदेश प्राप्त करो। जहाँ नाम की चर्चा ना हो उस संगत का त्याग कर देना चाहिए। जहाँ भगवान का नाम ना लिया जा रहा हो, ना भक्ति की बात हो रही है, ना सत्संग की बात हो रही हो, ऐसी जगह पर ना जाओ, ना बैठो। क्योंकि जैसे दूल्हे के बिना बारात किसी काम की नहीं होती, वैसे ही जीवन
जो नाम और भक्ति करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है, और अगर नाम भक्ति की कमाई हम नहीं करेंगे, नाम भक्ति ही नहीं इस जीवन में करेंगे, तो ये यात्रा बेकार है। जीवन में संसारिक कामनाओं के भ्रम जाल से दूर हटकर सतगुरु के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान करना चाहिए। किसी और देवता की सेवा से इस जीव का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। ये परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि सतगुरु के सत्संग के अलावा और कहीं भी परमात्मा के मिलने मिलाने का विचार और रास्ता और ना कोई तरीका प्राप्त हो सकता है, जबकि ये जीवन का मुख्य कार्य है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रास्ता हमें सतगुरु बताते हैं, संत महापुरुष बताते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? विचार करें हम कि संत महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसी जगह पर जाओ, ऐसी जगह पर बैठो जहाँ सत्संग की चर्चा होती हो, नाम की चर्चा होती हो, भक्ति के विचार जहाँ पनपते हों, लेकिन हमें वहाँ आनंद ही नहीं आता। हमें आनंद की हिलोरें आती है जहाँ नफसानियत की बातें होती हैं, संसार की चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, झूठे लोभ प्रलोभन की बातें होती हैं, निंदा चुगलियाँ होती हैं, झगड़े फसाद होते हैं, बहसबाजियाँ होती हैं, तर्क वितर्क होते हैं। वहीं लगे पड़े रहना क्या संतों महापुरुषों की प्रसन्नता कोई प्राप्त कर पाएगा? आत्मा का कल्याण हो जाएगा? जो पापों का बोझा है वो हल्का हो जाएगा और बढ़ जाएगा? पहले से कहीं अधिक पापों का बोझ बढ़ जाएगा और फिर मुश्किल से भी मुश्किल हो जाएगा उस बोझे को हटाना, बोझे से खाली होना। अपने लिए स्वयं हम अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं जब संतों महापुरुषों के वचनों पर अमल नहीं करते। कितना हमारे लिए श्री परमहंस दयाल जी ने, हमारे जो श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक हैं, जिन्होंने ये नींव लगाई श्री आनंदपुर धाम की, क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन में नहीं सहा होगा जो हमारी जीवा से अवर्णनीय है। ऐसे ऐसे कष्ट सहन किए। एक मकान बनाने के लिए एक प्लॉट अगर हम कहीं दूर जाकर लेते हैं तो वो खाली प्लॉट होने की वजह से उसमें कितने झाड़ झखाड़, इधर उधर वाले मकानों का सारा कचरा वहाँ पर डाल के रखा होता है, पानी, गंदगी, कीचड़। वहाँ मकान बनाने के लिए कितनी मुशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है, कितनी मिट्टी डालनी पड़ती है उस लेवल, वहाँ पर जो बने हुए मकान हैं उनके लेवल का बनाने के लिए। तब शुरुआत होती है मकान बनाने की, और कितनी मुशक्क़त मकान बनने तक पेश आती है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम अनुमान लगाएं कि इतने बड़े दरबार की, आलीशान दरबार की नींव रखने से पहले जो वहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था, क्या से क्या कर दिया। पहले इस स्थूल शरीर के लिए
व्यवस्था की, इसी स्थूल शरीर से स्थूल शरीर के सुरक्षित रहने के लिए जबरदस्त व्यवस्थाएं की। और फिर इस जगह से, इस जगह के परिवर्तन से, इस जगह पर संतों महापुरुषों के चरण स्पर्श से एक बड़ा वनस्पति जगत खड़ा कर दिया। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और न जाने क्या किया, क्या क्या बना दिया, क्या से क्या कर दिया। और ऐसा भक्ति का परचम लहराया कि आज तो हमें इतने वर्ष हो गए श्री परमहंसों की छत्र छाया में रहते हुए कि हमारे घर में एक आनंदपुर बन गया है, हमारे घट में आनंदपुर स्थापित कर दिया है। क्या कोई गुरुमुख कह सकता है कि किसी गुरुमुख के घट में आनंदपुर नहीं बना हुआ, प्रयाग धाम नहीं बना हुआ, श्री गुरु महाराज जी का मंदिर नहीं बना हुआ? कोई कह सकता है? हर घट में श्री आनंदपुर बना हुआ है, श्री गुरु महाराज जी का मंदिर बना हुआ है, श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। जहाँ चाहे खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए, चलते फिरते गुरु महाराज जी के हम दर्शन कर रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। कौन पूछता है आज इस आधुनिक युग में संसार की जिसको पा लेने की तड़फ है, इस भागम भाग की दुनिया में एक सतगुरु का ही सहारा है हम गुरुमुखों को। हमने अपने जीवन को और निखारना है, अपने जीवन को निंदा चुगली से बचाना है, संसारिकता, संसार के असर से बचाना है। अपने अंदर क्या, भीतर क्या, सत्संग का, भक्ति का झंडा लहराना है। हमारे भीतर मंदिर बना हुआ है, भीतर उस मंदिर में बैठकर रोज हाजिरी लगानी है। जहाँ मंदिर होता है वहाँ पर सेवक का पहला कर्तव्य होता है। जैसे हम बाहर चल कर के कुटिया में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, श्री आनंदपुर जाते हैं, श्री प्रयाग धाम जाते हैं, हमारे घर में मंदिर है, उस मंदिर में हाजिरी लगाए, उस मंदिर में श्री आरती पूजा का सिलसिला ऐसा चलता रहे। बल्कि जो घट में मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में सूक्ष्म, मंदिर में सूक्ष्म हमारी हाजिरी लगे, सूक्ष्म तौर पर अपनी चित्त वृत्तियों से उस घट के मंदिर में जुड़ जाएं, जुड़े रहें, हर पल जुड़े रहें, हर श्वास जुड़े रहें। और जुड़े हुए श्री आरती पूजा जब बाहर हो रही होती है तो भीतर भी होती रहे। सेवा जब बाहर कहीं कर रहे होते हैं स्थूल शरीर से, तो सूक्ष्म शरीर से भी सेवा भीतर ही भीतर चलती रहे। सत्संग जो बाहर सुन रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे गुरुमुख भाई बहन ऐसे हैं जो सत्संग करते हैं, सुनते हैं, एक ही बात, वही भीतर भी हो सत्संग का सुनना, सत्संग का करना सूक्ष्म रूप से। क्योंकि असल जो सीखना है, असल जो समझना है, असल जो जुड़ना है, असल जो पहुंचना है, वो भीतर की व्यवस्था से जुड़ना, भीतर की ओर पहुंचना, भीतर ही भीतर श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, ये जब सुरती की बाहर से एकाग्रता करते हुए जब सुरती अंदर की ओर मुड़ती है, मुड़ जाए,
ऐसी व्यवस्था अंदर होनी चाहिए। सुरती का जुड़ाव ऐसा करो कि बाहर निकल ना पाए। बाहर तभी निकलती है जब अंदर जुड़ नहीं पाती है। अंदर जब ठहराव होने लगता है घट में, सुरती का ठहराव भी हो, ऐसी खोज हो, ऐसी सुरती जुड़े। कहते ना कि जहाँ मन लगता है तो फिर वहाँ बार बार हम भाग कर जाते हैं। ये संसार की चिकनी चुपड़ी बातों में मन लगता है, तभी तो उसमें बार बार हम तन भी खर्च करते हैं, मन भी खर्च करते हैं, धन भी खर्च करते हैं। जिनसे दिल जुड़ा हो, जिनसे बातें करने में हमें आनंद आता है, चाहे वो निंदा हो, चुगली हो, किसी की बुराई हो, पाप हो, किसी को गिराना हो, पटकना हो, वहाँ पैसा खर्च करके पहुँच जाते हैं। पहुँच कर भी वहाँ पर पैसा खर्च करके रसगुल्ले मिठाइयाँ भी उड़ाते हैं। लेकिन पाप के रास्ते पर हासिल क्या होता है? लेकिन क्या करें, मन लगता है वहाँ। ऐसी ही व्यवस्था अपने भीतर अगर मन को मिल जाए और मन लग जाए तो फिर मन पाप वाले रास्ते पर क्यों जाएगा? जब भलाई वाले रास्ते पर मन को हम जोड़ने में कामयाब हो जाएं तो फिर पाप वाले रास्ते पर मन जाएगा ही नहीं। व्यवस्था तो हमने करनी है, बाहर की व्यवस्था ही हमारी बनाई हुई है, भीतर भी हम ही को बनाना है। जहाँ सुरती को हम मकान बनाकर देंगे, ठिकाना बनाकर देंगे, सारे सुख सुविधा के समान होंगे तो सुरती तो वहाँ टिक जाएगी ना। लेकिन भीतर कोई व्यवस्था अगर हमने की हुई नहीं है, थोड़ी देर के लिए सुरती अंदर जाती है, फिर वापस बाहर। क्योंकि बाहर जहाँ पर जगह बनी हुई है, ठिकाना बना हुआ है, वहाँ रस आता है, वहीं मन हमारा बार बार भाग कर जाता है। संत महापुरुष यही समझाते हैं कि सुरती को इतना बिखेर रखा है, इतना फैला रखा है कि एक जगह अगर सुरती उपराम होती तो दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह, लेकिन वहीं बाहर घूमती रहेगी, बिखरती रहेगी, भीतर नहीं आएगी। लेकिन भीतर आएगी तभी जब हम वहाँ से हटा करके लाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। और एक बार प्रयास में सफल हो गए, ठान लिया कि सुरती को अंतर्मुखी करना है, रोकना है, रोक कर रखना है, कुछ खोज ऐसी करनी है कि सुरती ऐसे अंदर सिमट कर रह जाए, एकांतवासी हो जाए। संतों के सत्संग में जब भी बैठना हो हमारा, तो एक एक शब्द को विशेषकर कुछ बातें रोज सुनने में आती है, बार बार सुनने में आती है कि ये संसार झूठा है। तो क्यों हम झूठे संसार पर फिदा हो रहे हैं? ये धन पदार्थ सब, मकान महल माड़ियाँ यहीं छोड़ जाने हैं। क्यों रात और दिन मुबतला हैं उनको साथ ले जाने में? ये ख्वाहिश हमने पाल रखी है, ऐसे लिव लगी हुई है जैसे मकान को, कमरे को, गाड़ी बंगलों को साथ में लेकर जाएंगे। और अगर ये समझ रहे हैं कि ये कुछ साथ जाने वाले नहीं है, तो फिर क्यों चित्त जुड़ा हुआ है? सुरती क्यों जुड़ी हुई है और सुरती वहाँ से हट नहीं सकती? बार बार सुमरन को छोड़ देती है, आरती को छोड़ देती है, सेवा को छोड़ देती है। इतनी दूर प्रयाग धाम में जाकर पहुँचते हैं, दर्शन खुले हुए हैं, दर्शन कर रहे हुए हैं, आँखें हमारी देख रही हैं श्री दर्शन हाल के सुंदर नज़ारों को देखते हुए, लेकिन मन हमारे घर में पड़ा हुआ है। फोन की घंटी बज जाए तो भीतर से तो ध्यान वैसा ही नहीं था, बाहर की खुली आंखों से जो दर्शन कर रहे थे वो भी ध्यान हट जाता है। एकदम से भरपूर अपने घर की ओर चित्तवृत्तियाँ जुड़ जाती है। फ़ोन पर बात नहीं भी करेंगे तो इंतज़ार करेंगे कब दर्शन ख़त्म होंगे, कब दर्शन ख़त्म होंगे, बाहर जाके फ़ोन करूं।
कई बार तो उठकर बाहर चले जाते हैं। इतनी दूर पहुंच कर के भी उसी घर को साथ लिए हुए घूम रहे हैं, उसी काम धंधे को साथ लिए हुए, उन्हीं समाचारों को, उन्हीं निंदा चुगलाइयों को। और फ़ोन पर क्या बात होगी? धन की बात होगी, कमाई की बात होगी, कोई रिश्तेदार मर गया है, कोई पैदा हो गया है, कोई नफ़ा हो गया है, कोई नुकसान हो गया, यही होगी। अगर फ़ोन बंद होता हमारा तो फिर बच सकते थे, लेकिन हम बंद करना चाहते ही नहीं। ये निंदा चुगली का दौर चलता रहे, हम ऐसी शुभ कामना लेकर सत्संग में बैठते हैं जो सरासर गलत है। थोड़ा हौसला रखें, हिम्मत रखें। हमारे श्री परमहंसों ने इतनी व्यवस्था हमारे लिए की, इतनी कुर्बानियाँ की हैं, थोड़ी सी कुर्बानी हम भी करें, जुड़ जाएं, अंतर मन से जुड़ जाएं, अपने घट में जुड़ जाएं, अपने घर में जुड़ जाएं और पूरा पूरा लाभ उठाएं। सतगुरु हमें समझा रहे हैं, भक्ति और परमार्थ का, आत्म कल्याण का रास्ता दिखा रहे हैं। हम चल पड़े, आज से, अभी से चल पड़े और मंजिल नज़दीक से नज़दीक हमें मिलने के लिए बेकरार है। हमारा श्री आनंदपुर दरबार है, हमारे रक्षक श्री परमहंस अवतार हैं, हमारे लिए सब व्यवस्था किए हुए हैं और हम चलते हुए पहुंच करके उनके साथ एक हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।